बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। रोशन एक गरीब मज़दूर था। दिन भर की मुशक्क़त के बावजूद उसकी कमाई इतनी ना होती कि घर का चूल्हा सुकून से जल सके। बुसीदा कपड़े, टूटी छत और फाकों से बलकते बच्चे उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा थे। उसकी बीवी साजिदा अक्सर उसकी बेबसी पर ताना देती और रोशन खामोशी से सब सुन लेता क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। वो अपनी किस्मत को कोसने के सिवा कुछ ना कर सकता था। एक दिन अचानक उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने महंगी दवाएं लिख दी। रोशन हाथ में पर्ची लिए गली गली फिरता रहा। दोस्त, रिश्तेदार, जान पहचान सब ने मुंह मोड़ लिया। उस लम्हे उसे महसूस हुआ कि गुर्बत सिर्फ पैसे की कमी नहीं, इज़्ज़त की भी मौत होती है। माँ की कराहती आवाज़ें उसके दिल को चीर रही थीं। उसी रात एक अजनबी उसके सामने आया। उसने बताया कि वो उसके पुराने दोस्त एजाज़ का खादिम है जो बरसों पहले अचानक गायब हो गया था। वही एजाज़ जो कभी रोशन के साथ गुर्बत में ख्वाब देखता था। खादिम ने खामोशी से 8,000 रुपये उसके हाथ में रख दिए और गायब हो गया। रोशन को ना खुशी महसूस हुई ना सुकून, बल्कि एक अनजाना खौफ दिल में उतर गया। अगले रोज़ रोशन को शहर के बाहर एक वीरान हवेली ले जाया गया। वहाँ उसकी मुलाकात एजाज़ से हुई, मगर वो एजाज़ नहीं था जिसे वो जानता था। बिखरे बाल, जर्द चेहरा, मुर्दा आँखें। हालांकि उसके सामने कीमती खाना, खादम और दौलत की कमी ना थी। एजाज़ जिंदा लाश बन चुका था। एजाज़ ने लरजती हुई आवाज़ में बताया कि उसने 40 रातों का एक ममनू अमल किया था, हमज़ाद को काबू में करने का अमल। इस अमल के बाद दौलत तो आ गई, मगर उसकी रूह मर गई। उसकी ख्वाहिशें, जज्बात, मोहब्बत, खता के माँ भी उससे छिन गई। वो चीख चीख कर रोशन को रोकता रहा, ये रास्ता मत चुनना, ये दौलत नहीं, लानत है। लेकिन इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका लालच होता है। रोशन ने सोचा कि वो एजाज़ जैसी गलती नहीं करेगा, वो सब कुछ संभाल लेगा। उसने एक काले इल्म के आमिल से रब्ता किया और 40 रातों का खौफनाक अमल शुरू कर दिया। हर रात साए बोलते, आवाज़ें आती, चेहरे बिगड़ते और रूह लर्ज़ जाती, मगर वो रुका नहीं। 40वीं रात हमज़ाद उसके सामने हाजिर हुआ। दौलत, इख्तियार, ताकत सब मिल गया, लेकिन अगली सुबह रोशन वो ना रहा। उसे साफ जगहों से नफ़रत होने लगी। पाकीज़ा खाना जहर लगने लगा। वो गंदगी में सुकून ढूंढने लगा। उसकी आंखों में खालीपन उतर आया। साजिदा उसे छोड़कर चली गई। बच्चे उससे खौफ खाने लगे। माँ सदमे और परेशानी से मर गई। रोशन तन्हा रह गया। दौलत के ढेर पर बैठा एक फ़कीर। वो वापस एजाज़ की हवेली पहुंचा, मगर वहाँ सिर्फ एक लाश थी। एजाज़ ने खुदकुशी कर ली थी। रोशन ने उसे दफन किया और कब्र के पास बैठकर रोया, गिड़गिड़ाया, माफ़ी मांगी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। हराम रास्तों से कमाई गई दौलत ना सुकून देती है, ना खुशी, ना ईमान। ये सिर्फ सब कुछ छीन लेती है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, रिज़्क़ की कमी इंसान को फ़कीर नहीं बनाती। हराम की चाहत इंसान को खोखला कर देती है। जो सब्र को छोड़ दे वो सब कुछ पाकर भी खाली रह जाता है। हर आसान रास्ता नेमत नहीं होता। कुछ रास्ते सीधा कब्र तक ले जाते हैं। अगर अल्लाह ने देर कर दी है तो समझ लो वो बचा रहा है, और अगर फ़ौरन मिल गया तो डर जाना, शायद आजमाइश शुरू हो गई है। दौलत वापस आ सकती है, वक्त वापस आ सकता है, मगर एक बार बिका हुआ ज़मीर कभी वापस नहीं आता। सोच समझ कर चलो, क्योंकि कुछ फ़ैसलों का कफ़ारा पूरी ज़िंदगी नहीं उतार पाती। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अगर इस कहानी ने दिल के किसी कोने को जगा दिया हो और आपकी तरफ पलटने का ख्याल बख्शा हो, तो इस सफ़र में हमारे साथ रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हक़ की बात दिलों तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।